साल 2025 मार्च को एक घटना घटी क्रिकेट में। उमूमन क्रिकेट में 35 40 के बाद अधिकांश क्रिकेटर बल्ला टांग देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। लेकिन 10 मार्च 2025 को ऐसी घटना घटी जिसने क्रिकेट में एक नया इतिहास रचा, नया रिकॉर्ड दर्ज किया। और एक ऐसे कह सकते हैं कि अद्भुत और चमत्कारिक घटना जिसमें उम्रदराज क्रिकेट ने क्रिकेट में पदार्पण कर एक नई इबारत लिखी। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज हम उन उम्रदराज क्रिकेटरों की बात करेंगे जिन्होंने क्रिकेट के 150 साल के इतिहास और रिकॉर्ड को धो पोछ कर एक नया इतिहास रचा। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बातब बाबलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्रिकेट के किस्से, रिकॉर्ड और जानकारियां आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लें, इससे हमारे कोई किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर देख रहे हैं मेरा ये वीडियो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, कुछ दिलचस्प बातें होंगी, सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा, जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। उम्र कभी कभी जोश, जज्बे और जुनून के आड़े नहीं आते। क्रिकेट में आमतौर पर यह होता है कि एक खास पड़ाव के बाद ज्यादातर अधिकांश क्रिकेट खिलाड़ी बल्ला टांग देते हैं, क्रिकेट को बाय बाय कर लेते हैं। लेकिन आज उन खिलाड़ियों का जिक्र जिन्होंने उस उम्र में क्रिकेट में पदार्पण किया जिसकी बहुतों को उम्मीद भी नहीं थी, सोच भी नहीं सकता था। फॉकलैंड आइलैंड के एंड्रू ब्रॉनी और एंड्रू ब्रॉनली ने 62 साल और 145 दिन की उम्र में उन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। एक दिलचस्प आंकड़ा, एक दिलचस्प घटना है। उन्होंने कोस्टारिका के खिलाफ फॉकलैंड आइलैंड्स के लिए खेलते हुए साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और डेब्यू किया। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। ब्रॉनली दुनिया के पहले ऐसे पुरुष खिलाड़ी हैं, बन गए हैं इस डेब्यू के बाद, जिन्होंने 60 साल की उम्र पार करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया, कदम रखा। यानी आईसीसी ने जिसे मान्यता प्राप्त कर दिया उस चैंपियनशिप में, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी हिस्सेदारी निभाई। आज जब कभी कभी तो 20, 22, 25 साल की उम्र में बहुत सारे लोग क्रिकेट को बाय बाय कर देते हैं, किसी की मसल्स पुल हो जाती है, किसी को दर्द की शिकायत, इंजरीज, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं और बहुत सारे युवा खिलाड़ी अपने फिटनेस से परेशान रहते हैं। वहाँ 22 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खिलाड़ी एंड्रू ब्रॉनली क्रिकेट में डेब्यू करते हैं और गेंदबाजों का मुस्तैदी के साथ सामना करते हैं। दरअसल वो उनके जोश, जज्बे और जुनून की एक कहानी है। इसी तरह एक और खिलाड़ी तुर्की के दिग्गज सुल्तान उस्मान वोकर सुल्तान, दिग्गज सुल्तान ब्रॉनली से पहले ये उन्होंने ब्रॉनली ने तो अभी ये
क्रिकेट में पदार्पण किया। उससे पहले उस्मान गोकल सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थी जिन्होंने टेस्ट यानी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। ब्रॉनली ने उस्मान गोकल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। उस्मान ने 2023 में ये कारनामा किया था, जिसे सुनकर पूरा क्रिकेट जगत में एक अजब तरह की चमगैयाँ थी, फुसफुसाहट थी कि इस उम्र में किस तरह से उसने क्रिकेट में पदार्पण किया। उन्होंने जब क्रिकेट में पदार्पण किया तब उनकी उम्र 59 साल और 181 दिन थी, और उनकी उम्र में उन्होंने तुर्की के लिए उन्होंने खेला। तुर्की की तरफ से खेलते हुए T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में जून 2023 में की घटना है। कॉन्टिनेंटल कप के दौरान उन्होंने तुर्की के लिए खेला T20 में। उस्मान गोकर कई सालों से तुर्की में क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब वो लगातार तुर्की में क्रिकेट के उनका एक जुनून है क्रिकेट में, वो लगातार क्रिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं। और वहाँ न सिर्फ खिलाड़ी के तौर पर बल्कि तुर्की क्रिकेट के मील का पत्थर, नींव भी माना जा, स्तंभ माना जाते हैं। उनकी वजह से ही तुर्की में क्रिकेट फल फूल रहा है, जो भी खेला जा रहा है वहाँ। और उन्होंने ये बात साबित किया कि 59 साल की उम्र में जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया कि अगर दिल में जज्बा हो, जुनून हो और कुछ करने की ललक हो तो उम्र कभी आड़े नहीं आती है। और जाहिर है कि बाकी तो सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट जो है वो उनके कागज़ों पे लिखा हुआ एक सर्टिफिकेट है। हालांकि ये कोई इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय कहा जा सकता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैच इस तरह का नहीं था जिस तरह की, लेकिन यह है कि ये कोई गली मोहल्लों का भी मैच नहीं था। ये T20 इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का, यानी आईसीसी का ये टूर्नामेंट था, मान्यता प्राप्त आधिकारिक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच का। इसका मतलब है कि इनके रिकॉर्ड हमेशा ही के लिए क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गए, यानी 62 साल और 59 साल की जो उम्र है ये इनके रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की कहानी लगभग एक जैसी है। बेपनाह, यानी दोनों क्रिकेट से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। दोनों खिलाड़ी अपने अपने देशों में सालों से क्लब क्रिकेट और लोकल टूर्नामेंट्स का आयोजन करते रहे, उसमें हिस्से रहे, उसमें नए लड़कों, नए खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहित करते रहे। एंड्रू बनॉली फॉकलैंड आइसलैंड में दशकों से सक्रिय थे। वह उस्मान, तो दूसरी तरफ उस्मान गोकर तुर्की में क्रिकेट का को लगातार बढ़ावा दे रहे थे। वहाँ बच्चों को क्रिकेट सिखा भी रहे थे, खेल भी रहे थे, और जोश और जो जिस जज्बे और जुनून के साथ वो लगे हुए थे, तो जाहिर है कि एक उम्र भले हो गई थी, लेकिन उनकी उम्र उनके जोश और जज्बे के आड़े नहीं आई। और शायद इनकी वजह से, जब इनके जोश जज्बे की वजह से इन देशों को आईसीसी ने एक, यानी आईसीसी ने इन्हें एसोसिएट देश के तौर पे इनकी मान्यता मिली और अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के लिए खेलने का मौका है। तो इन दिग्गजों ने भी अपनी फिटनेस और खेल की जो उनके अंदर जज्बा था, फिटनेस था, दम था, और उसकी वजह से उन्होंने टीम में जगह बनाई और फिर अपने अपने देशों के लिए उन्होंने डेब्यू किया, क्रिकेट मैच खेले। और ये एक दिलचस्प देखने वाला था कि दोनों क्रिकेटरों ने पूरा जोर लगाया। आज का वैसा मैंने कहा कि आज तो 35 साल 36 साल में लोग क्रिकेट खिलाड़ी को बूढ़ा कहा जाने लगता है, लेकिन एंड्रू बनॉली और उस्मान गोकर हमें ये बताते हैं कि सपना देखने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। सपना हर उम्र में देखा जाता है, और वो सपने जागते। और हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, उन्होंने यही कहा कि सपना ऐसा जो आप, सपना वो जो नहीं जो नींद में देखा जाता, सपना वो जो आपको सोने न दे। तो शायद उस्मान और ब्रॉनली वैसा ही सपना देख रहे थे कि जो उन्हें सोने नहीं दे रहा था। और फिटनेस को लेकर लगातार जो बात की, फिटनेस
एक फिटनेस को लेके वो लगातार इतने सजग रहे कि उन्होंने अपने क्रिकेट को इतना फोकस किया, फिटनेस पे इतना फोकस किया कि वो फिट दिखाई दिए। दरअसल इन दोनों ने इस तरह की बातचीत में कहा कि फिट उनके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि क्रिकेट उनके लिए जीने का एक तरीका भी है, और शायद इसीलिए इतनी उम्र के बाद भी वो लगातार क्रिकेट से जुड़े रहे। सोचे कि 62 साल की उम्र में नीली या सफेद जर्सी पहनकर या लाल ब्लू हरा पे कोई खिलाड़ी राष्ट्रगान गाता गाना राष्ट्रगान गाता हुआ मैदान पर खड़ा होता है तो उसे कैसा महसूस होता होगा, ये सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। या 65 साल की उम्र में कोई व्यक्ति क्रिकेट किट्स में, क्रिकेट की जर्सी में, जर्सी बदन पे सजाए राष्ट्रगान अपने देश के लिए खड़ा हो तो उसे कितना फख्र महसूस होता होगा। तो इन दोनों ने न केवल अपने देश का नाम रोशन किया, बल्कि दुनिया भर के उन तमाम लोगों को ये बता दिया कि उम्र का जोश और जज्बे से कोई सरोकार नहीं बनता, और उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद हमेशा की जानी चाहिए कि कुछ कर दिखाना, और कुछ कर दिखाना है तो उसके लिए अपने अंदर उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस खिलाड़ी को जिंदा रखना होगा जो इन दोनों ने दिखाया। और कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि बहुत देर हो गई, अब उम्र बहुत हो गई। ब्राउनली और उस्मान दोनों ने साबित किया है। जाहिर है कि इन दोनों के जोश और जज्बे को सलाम करने का मन करता है कि उस्मान और गोखल और एंड्रू ब्राउनली ने पूरी दुनिया के सामने एक नजीर पेश की कि जोश, जज्बे और जुनून से दुनिया को जीता जा सकता है। मैच का हार जीत से अलग, हार जीत कौन टीम हारती है, कौन टीम जीतती है, जो अलग क्या आती है, लेकिन उस जज्बे से अलग बड़ी बात यह है कि उन दोनों ने क्रिकेट खेला, मैदान पर अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ क्रिकेट खेला और पूरे जज्बे के साथ खेला, और शायद इसी जज्बे के लिए इन दोनों को सलाम करने को का जी करता है। तो क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी के साथ। अंत में सिर्फ इतना कि अगर अभी तक आपने बादब बामलाजा सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट से जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे।